नोटबुक एलएम को एक्सेस करने का सबसे अच्छा तरीका है गूगल क्रोम। सिंपली हम लोग यहाँ पे नोटबुक एलएम टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। सबसे पहले जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे, ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करेंगे और ये हो गया लॉगिन। जिस भी मेल को आप यूज़ कर रहे होंगे उससे ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप जीमेल पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको फीचर्ड नोटबुक दिख रहा होगा, तो ये ऐसा नोटबुक है जो पहले से बना हुआ है। और नीचे रिसेंट नोटबुक में जो आपने पहले कुछ बनाया होगा, कुछ क्रिएट किया होगा, तो यहाँ पे आपको शो होगा। तो अभी हम लोग एक नया नोटबुक क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू नोटबुक, और इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो इसमें आपको 3 रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड में सोर्स, उसके बाद चैट, फिर स्टूडियो। तो जो सोर्स वाला सेक्शन है, इसमें हम अपने सोर्स को ऐड करेंगे जहाँ से जानकारी लेना है। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पीडीएफ, कोई वेबसाइट, कोई लिंक, कुछ भी ऐड करना हो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो मिडिल वाला पोर्शन है ये चैट है। जो सोर्स है उस जानकारी के बेस पे आप नोटबुक के साथ चैट करेंगे। और जो राइट साइड में ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये स्टूडियो है। स्टूडियो में आपके सोर्स और चैट के अकॉर्डिंग आप आउटपुट निकाल सकते हैं, या सिंपली कहें तो अपने लिए एक कंज्यूमेबल डेटा बना सकते हैं। चाहे ऑडियो के फॉर्मेट में हो, वीडियो के फॉर्मेट में हो, माइंड मैप हो, रिपोर्ट हो, फ्लैश कार्ड हो, कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप सेटिंग में जाएं, आउटपुट लैंग्वेज में जाएं और यहाँ पे अपना कंफर्टेबल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। मैं हिंदी के साथ कंफर्टेबल हूँ तो हिंदी मैंने सेलेक्ट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव करना है। इससे होगा क्या कि आप जो भी सोर्स ऐड करेंगे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो आप अपने लिए बनाएंगे, वो आपके कंफर्टेबल लैंग्वेज में बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग सोर्स ऐड करेंगे। ऐड सोर्स लेफ्ट साइड में है, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है: अपलोड फाइल, वेबसाइट, ड्राइव और कॉपी टेक्स्ट। अपलोड फाइल में हम लोग कोई भी पीडीएफ, इमेज, डॉक्यूमेंट या ऑडियो ये अपलोड कर सकते हैं। उसको नोटबुक एलएम रीड करेगा और फर्दर हम उसके ऊपर कुछ बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से फाइल अपलोड करेंगे। जैसे मैंने कुछ पीडीएफ डाउनलोड किया है तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये होना स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा अपलोड फाइल पे क्लिक करके मैंने कुछ ऑडियोज डाउनलोड किए हैं, उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपलोड हो रहा है। और क्या अपलोड कर सकते हैं, कोई वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो का लिंक भी आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है पेस्ट एनी लिंक। कोई भी वेबसाइट या यूट्यूब का यूआरएल जो होता है वो पेस्ट करके हम लोग यहाँ पे अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है, बहुत सारे पर्सन गलती क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, अपना टॉपिक सर्च करते हैं जैसे मैंने किया, और फटाफट फटाफट कोई भी लिंक उठा करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको वही सोर्स या वही वीडियो ऐड करना है जो ऑथेंटिक है, जिसको आप बार बार देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और क्योंकि उस आपका आउटपुट उसी पे बेस्ड होने वाला है। अगर कोई रैंडम सोर्स आप डालेंगे तो आपका आउटपुट भी
रैंडम ही आएगा। सबसे पहले मैं ये मैराथन ये रेगुलरली देखता हूँ, और अम, ये मैराथन मैं रेगुलरली देखता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से थ्री बटन पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नोटबुक एलएम पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। अब दूसरा लिंक पेस्ट करने से पहले हम लोग एक स्पेस दबाएंगे, ताकि पहला लिंक और दूसरा लिंक दोनों मिक्सअप ना हो जाए। फिर से जाएंगे, दूसरा वीडियो, जैसे ये हिमांशी मैम का चैनल है, इसका भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, ये भी मैं देखता हूँ। तो यहाँ से शेयर करके लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे, फिर तीसरा लिंक लेंगे, जैसे एक आंसर का वीडियो, ये भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। थ्री बटन पे क्लिक करके शेयर पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर से स्पेस दबाएंगे, स्पेस हर बार दबाना है ताकि लिंक मिक्सअप ना हो। और एक ले लेते हैं ये अध्ययन मंत्रा का, ये भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसको भी शेयर करके लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद मेरा लिंक पेस्ट हो गया। अब कुछ वेबसाइट है जो मैंने सेलेक्ट किया है, जिस पे मैं रेगुलरली जा कर के इंफॉर्मेशन इस इस टॉपिक के रिलेटेड इस एक्सप्लोर करता हूँ, वो भी इसमें पेस्ट करेंगे। तो पहले स्पेस दबाएंगे, उसके बाद मैंने वेबसाइट का लिंक भी कलेक्ट किया है। जैसे ये विकिपीडिया पेज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये इसको कॉपी करके, ये विकिपीडिया पेज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, इसको मैंने ये ये विकिपीडिया पेज को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया सोर्स के रूप में। फिर से स्पेस दबाएंगे और दूसरा सोर्स ऐड करेंगे। मैं एक ये वाला पेज ले ले रहा हूँ, और ये लास्ट, ठीक है। स्पेस दबाएंगे और पेस्ट कर देंगे। इस तरह से पेस्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो जितने भी सोर्स आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे एज अ सोर्स अपलोड हो जाएगा, और नोटबुक एलएम का एल्गोरिदम उसको रीड करेगा। और इस तरह का जो आइकन है, इसका मतलब ये है कि ये वीडियो इंपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल नहीं है। इस तरह से वेबसाइट पे होता है, बहुत बार वेबसाइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते, तो उसको सिंपली आपको रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे थ्री बटन पे क्लिक करके रिमूव ऑल फेल्ड सोर्सेज, इस पे क्लिक करेंगे तो जितना भी सोर्स फेल्ड हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हमने टोटल यहाँ 23 सोर्स ऐड कर लिए। उसके बाद ये चैट वाला जो सेक्शन है, इसमें हम इससे क्वेश्चन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये खुद से दे रहा है कि नई शिक्षा नीति का 5+3+3+4 ढांचा क्या है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो सोर्स हमने अपलोड किया है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर करेगा।
उसके अलावा मैंने कुछ मटेरियल उसके अलावा कुछ मटेरियल अपने गूगल ड्राइव पे मैंने अपलोड किया था, तो वहाँ से ले लेते हैं। सिंपली हम लोगों को ऐड सोर्स पे क्लिक करना है, ड्राइव पे क्लिक करना है, और जो भी पीडीएफ आप इंपोर्ट करना चाहते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं, उस पर सिंपली क्लिक करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करके इंसर्ट, तो वो यहाँ पे एज अ सोर्स अपलोड हो जाएगा। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे, और जो रिप्लाई आया है उसको सेव टू नोट कर लेंगे। इससे होगा क्या, ये स्टूडियो टैब में पिन हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे इस तरह से, तो वो यहाँ पे पिन हो गया है, देख सकते हैं। उसका आगे फर्दर यूज़ है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो चैट कर रहे हैं हम लोग, इसमें जो ये नंबर दिख रहा है आपको, 1 2 1 2 5 6, इस तरह से, ये नंबर सोर्स का नंबर है। यानी हमने जो यहाँ सोर्स अपलोड किया है, कितने नंबर का सोर्स इस रिप्लाई में यूज़ हुआ है, उसका सीरियल है। जैसे 3 नंबर का सोर्स यहाँ यूज़ हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एग्जैक्टली बता देगा कि कहाँ पे कौन सा लाइन लिखा हुआ है जहाँ से ये कोड किया गया है। जैसे मैं यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 7 नंबर के सोर्स से आया है। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको ये व्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये मुझे वहाँ लेके जाएगा जहाँ से ये सोर्स आया है। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर लेंगे। जैसे नंबर 4 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहाँ से सोर्स आया है वो शो हो जाएगा। जैसे एक आंसर के वीडियो से आया है ये सोर्स, तो वहाँ से शो हो गया। इस तरह से आप इसको चेक कर लेंगे। और ऊपर एक ये वाला आइकन है, कॉन्फ़िगर नोटबुक, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन है, डिफाइन योर कन्वर्सेशनल गोल, स्टाइल और रोल। इसको आप एक रोल दे देंगे जिसके अकॉर्डिंग ये फर्दर आपको आउटपुट निकाल के देगा। तो मैं इसको लर्निंग गाइड के तौर पे अभी रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस तरीके से ये मुझे आउटपुट निकाल के दे। और सेकंड है चूज़ योर रिस्पॉन्स लेंथ, जो लेंथ होगा कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा रिस्पॉन्स होगा। तो मैं अभी टाइम सेव करने के लिए इसको शॉर्टर रख रहा हूँ, आप इसको लॉन्गर भी रख सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद चैट में एक ऑटो जनरेटेड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ गया। जैसे ही हमने ये वाला ऑप्शन यूज़ किया तो उसके अकॉर्डिंग ये चैट होना शुरू हो गया। और ये जो सेकंड रिस्पॉन्स आया था, इसको भी हम यहाँ पे सेव टू नोट करके पिन कर लेंगे। अब जाते हैं स्टूडियो टैब में। स्टूडियो टैब में ये दोनों जो हमने पिन किया है, तो 3 बटन पे क्लिक करके कन्वर्ट टू सोर्स, इस पे क्लिक करने से ये वाला मटेरियल आपके सोर्स में ऐड हो जाएगा, जिसको आप फर्दर यूज़ कर पाएंगे। तो कन्वर्ट टू सोर्स पे क्लिक किया, और इसको भी मैं कन्वर्ट टू सोर्स कर लेता हूँ। सोर्स में ऐड करने के बाद आप इसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इस तरीके से 3 बटन पे क्लिक करके डिलीट। और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा ऑडियो ओवरव्यू। तो सबसे बड़ा गलती जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो लोग ये करते हैं कि सिंपली ऑडियो ओवरव्यू पे इस तरह से क्लिक कर दिया और ऑडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि इस तरह नहीं करना है। साइड में एक एरो बटन है, कई बार ये पेंसिल आइकन होता है, यहाँ पे एरो बटन है, तो एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में आप आउटपुट चाहते हैं, डीप डाइव, ब्रीफ, क्रिटिक या डिबेट। डीप डाइव का मतलब है जो आपका सोर्स है उसका एक पोस्ट पॉडकास्ट बनाया जाएगा 2 होस्ट का। ठीक है। ब्रीफ में आपको कंसाइज मिलेगा, और क्रिटिक में आपके सोर्स के अकॉर्डिंग डिबेट किया जाएगा।
सॉरी डिबेट नहीं, क्रिटिक में आपके सोर्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर दिया जाएगा क्रिटिसिज्म करके। और जो डिबेट है उसमें दो पर्सन आपस में डिबेट करेंगे। तो अभी हम इसको डीप डाइव रख रहे हैं। और यहाँ पे चूज लैंग्वेज में आप अपना प्रीफर्ड लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही आउटपुट लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट किया था। तो ये डिफ़ॉल्ट के रूप में हिंदी खुद ब खुद आ गया, बार बार चूज करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो ये ब्लैंक बॉक्स है इस पे कस्टम प्रॉम्प्ट आप डालेंगे, जैसा रिस्पॉन्स आप चाहते हैं। तो यहाँ पे तीन बटन दिख रहा होगा, ये तीनों बटन में से किसी पे क्लिक करेंगे तो एक ऑटो जनरेटेड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम खुद से टाइप करके यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ लिखा है, generate an audio overview that discusses the chronological journey and structural overhaul introduced by India's national education policy. Frame this as a transformative shift from the traditional 1986 system to 21st century holistic framework. Break down the sequence clearly. Number one, the historical need for replacing the 10+2 system. नंबर टू, द ट्रांजिशन टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो 5+3+3 का स्कूल स्ट्रक्चर आया है वो। ठीक है, और हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो ये कस्टमाइज करके हमारा जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटो वाला है और ये कस्टम करके जो हमने जनरेट किया है वो है। दोनों में डिफरेंस देखेंगे बाद में जब ये जनरेट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग एक स्लाइड डेक बना लेते हैं। उसके लिए इस पर क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ एरो बटन पे क्लिक करेंगे और इसमें भी हम एक कस्टमाइज प्रॉम्प्ट डालेंगे ताकि जो रिस्पॉन्स है वो मेरे अकॉर्डिंग बने। तो लैंग्वेज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो चुका है और मैंने यहाँ पे टाइप किया है ड्राफ्ट अ 5 स्लाइड प्रेजेंटेशन आउटलाइन टीचिंग द क्रोनोलॉजिकल रोल आउट एंड कोर पिलर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर ईच स्लाइड प्रोवाइड। उसके बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ये भी यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। उसके बाद ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। ये हमको एक कस्टमाइज ऑडियो बना के देगा जिसमें सारे सोर्स को यूज़ करते हुए एक ऑडियो जनरेट हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम सेव करने के लिए हम कुछ सोर्स को अनटिक कर देते हैं। तो जो सोर्स टिक रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये ऑडियो ओवरव्यू जनरेट होगा। यहाँ पे तीन फॉर्मेट है, सिनेमैटिक, एक्सप्लेनर और ब्रीफ। तो हम लोग अभी एक्सप्लेनर पे क्लिक करते हैं और इसमें ये पेंसिल आइकन है कस्टम का, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं आप कि किस तरह का आप बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ अभी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। सबसे ज़्यादा टाइम ऑडियो ओवरव्यू और वीडियो जनरेशन में लगता है। सबसे कम समय माइंड मैप पे लगता है। तो माइंड मैप चलिए जनरेट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमेशा की तरह कस्टम प्रॉम्प्ट लिखेंगे अपना। तो यहाँ पे हमने लिखा है बेस्ड ऑन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट create a comprehensive text-based mind map of the NEP 2020. Use a deeply nested markdown list. ठीक है, यहाँ पे सिंपली जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। जब तक ये जनरेट हो रहा है तब तक कुछ और ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही जनरेट हो जाएगा तो हम लोग इसको देखेंगे कैसा जनरेट हो रहा है। उसके बाद ये रिपोर्ट है। अगर आप कहीं रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं या खुद के लिए बनाना चाहते हैं तो भी आप कस्टमाइज रिपोर्ट बना सकते हैं। हम तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस पर डायरेक्ट क्लिक नहीं करके एरो बटन पे क्लिक करके कस्टमाइज बनाना है कुछ भी, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। यहाँ पे फॉर्मेट है, 4 फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें से कोई एक आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट के या स्टडी गाइड के रूप में सिलेक्ट करूँगा, तो पेंसिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप एक कस्टमाइज प्रॉम्प्ट अपना डालेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यू आर हाईली कैपेबल रिसर्च असिस्टेंट एंड ट्यूटर। इस तरह से आप अपना एक प्रॉम्प्ट डालेंगे या खुद से टाइप करेंगे, उसके बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइंड मैप हमारा रेडी हो गया है। इसको क्लिक करके देख लेते हैं। अभी जो भी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो जो सेलेक्टेड यहाँ पे ये है सोर्स है, उसके अकॉर्डिंग जनरेट हो रहा है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल क्लिक कर देता हूँ ताकि सभी सोर्स यूज हो। उसके बाद ये एरो पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा फुल स्क्रीन। इस तरीके से देख सकते हैं कि माइंड मैप जनरेट हो गया है। इसका कोर पिलर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल, गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इस तरह से एक माइंड मैप हमारा बन गया है हर एक टॉपिक के ऊपर। किसी एक टॉपिक पे क्लिक करेंगे साइड एरो में तो वो आपको दिखा देगा कि उसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। जैसे एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वगैरह वगैरह। और इस पे अगर आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उस टॉपिक के बारे में आप चैट कर पाएंगे वो चैट वाले विंडो में। जैसे मैं यहाँ पे इक्विटी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटो जेनरेटेड प्रॉम्प्ट एक ट्रिगर हो गया और उसके अकॉर्डिंग चैट होना स्टार्ट हो गया। और ये जो चैट होगा ये फर्दर यूज़ होगा कोई भी आप अगर आउटपुट जनरेट करते हैं उसमें। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके अलावा स्लाइड डेक भी हमारा रेडी हो गया है, वो भी देख लेते हैं। इस तरह से स्लाइड डेक देख सकते हैं, इतना बेहतरीन स्लाइड डेक बना के दिया है। इसीलिए मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है। ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन का टूल है और ये समराइज करके दे देता है और आपका बहुत सारा टाइम बचा देता है। तो आप कोई भी पीडीएफ लिंक या वेबसाइट कुछ भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020, 21वीं सदी का शिक्षा का ब्लूप्रिंट। 34 वर्षों के बाद
भारत की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक सुधार। इतना डिटेल्ड में ये बना के दिया है, जूम करके दिखा देता हूँ मैं। पहुंच, एक्सेस, समानता, इक्विटी, गुणवत्ता, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये जो पिलर्स हैं इसके उसको दर्शाया गया। उसके बाद ऐतिहासिक विकास और भविष्य का रोड मैप, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कितने अच्छे तरीके से बताया गया। 68 में पहला NEP, फिर 86 में। उसके बाद डॉक्टर कस्तूरी रंगन के दक्षता में NEP समिति का गठन हुआ, ये दिखाया गया है। फिर NEP 2020 आया कैबिनेट के द्वारा। फिर निपुण भारत आया, निपुण भारत मिशन। उसके बाद फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN आया। उसके बाद जो फ्यूचर प्लान है 2030 का, उसमें B.Ed को न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय B.Ed वो दिया गया है, ठीक है। और 2035 में शिक्षा में 50% नामांकन अनुपात, ये सारा इतना डिटेल में दिया गया है। इस तरीके से देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन ये स्लाइड देख दिया गया है। इसको क्लोज करेंगे, देखते हैं और कुछ जनरेट हुआ है क्या। और यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट हो गया हमारा। ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं या कॉपी करके रख सकते हैं, बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है। और जो आपने चैट किया है और जो आपने सोर्स ऐड किया है उसके बेस पे ये बना हुआ है। सिंपली हम इसको अभी क्लोज करेंगे। उसके अलावा कुछ जनरेट नहीं हुआ है। वीडियो और ऑडियो जनरेट हो रहा है। तब तक फ्लैश कार्ड जनरेट कर लेते हैं। एरो बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना कस्टम प्रॉम्प्ट डालेंगे। तो इसमें दिया है नंबर ऑफ कार्ड, कितना कार्ड आप रखना चाहेंगे अपने आउटपुट में। अब टाइम सेव करने के लिए मैं फ्यूअर रख रहा हूँ, आप स्टैंडर्ड या मोर भी रख सकते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, मतलब जो आपका कार्ड जनरेट होगा फ्लैश कार्ड, वो कितना हार्ड, मीडियम या इजी होगा, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी मीडियम रख रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बेस्ड ऑन द अपलोडेड NEP 2020 डॉक्यूमेंट generate 15 high yield flashcard covering the most important structural changes and targets। उसके बाद हम लोग यहाँ सिंपली पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑडियो हमारा जनरेट हो गया है। इसको प्ले करके देखते हैं कैसा जनरेट हुआ है। हाँ, आमतौर पर जब भी किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो वहाँ एक तरह की बहुत ही आप कह सकते हैं गणितीय सटीकता की उम्मीद की जाती है। हाँ, बिल्कुल, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है सब। सही कहा, एकदम किसी मशीन की तरह। मतलब अगर हड्डी टूटी है, तो एक्सरे में वो सफ़ेद लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उँगली रखकर कहता है कि ये देखिए, यहाँ दिक्कत है और ये रहा इसका इलाज। हम्म, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। चिकित्सा विज्ञान में ज्यादातर समय चीजें अक्सर स्पष्ट होती हैं। हाँ, या तो हड्डी टूटी है। इस तरीके से दो AI आपस में बात करेगा और आप उसको सुनेंगे और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग। उसके अलावा यहाँ पे फ्लैश कार्ड भी बन गया है, इसको देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और ये दोनों एरो पे क्लिक करके एक्सपेंड कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके का फ्लैश कार्ड जनरेट हो जाएगा समराइज फॉर्म में, जिसको आप पढ़ के पूरे चैप्टर का समरी समझ लेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग।
तो अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद अभी तक तो कुछ जनरेट हुआ नहीं है। तब तक हम लोग एक क्विज जनरेट करेंगे। क्विज में जो सोर्स आपने अपलोड किया है उससे एक क्विज बनाया जाएगा जिसका क्वेश्चन आंसर करेंगे आप। तो मैं चाहता हूँ कि जो यूट्यूब वीडियो मैंने अपलोड किया है सिर्फ उसी का क्विज जनरेट हो। तो उसके लिए हम सिर्फ उसी को टिक रहने देंगे, बाकी को अनटिक कर देंगे, ताकि सिर्फ यूट्यूब वीडियो का यूज़ हो क्विज जनरेट करने के लिए। इस तरीके से सबको अनसेलेक्ट कर देंगे। तो जो तीन चार हमने यूट्यूब सोर्स अपलोड किया था उसी से हमारा क्विज जनरेट होगा। हम लोग यहाँ पे सिंपली क्विज के साइड में जो एरो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे है नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप क्विज में रखना चाहेंगे। टाइम सेव करने के लिए अभी फ्यूअर रख रहे हैं, आप स्टैंडर्ड या मोर भी रख सकते हैं। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, कौन सा डिफ़िकल्टी लेवल आप अपने क्वेश्चन का रखना चाहेंगे, इजी, मीडियम या हार्ड। अभी के लिए मीडियम रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना कस्टम प्रॉम्प्ट डालेंगे, कैसा क्वेश्चन आप चाहते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है बेस्ड ऑन यूट्यूब वीडियो लिंक्स जनरेट a 10 question multiple choice quiz covering the major structural reform टारगेट एंड न्यू एजुकेशनल बॉडीज। ठीक है, उसके बाद सिंपली जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक डीप डाइव वाला जो ऑडियो है वो भी जनरेट हो गया है। देखते हैं कैसा जनरेट हुआ है। एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां एक 12 साल का बच्चा सुबह स्कूल में मतलब कंप्यूटर पर कोडिंग करके एक नया सॉफ्टवेयर ऐप बना रहा है और फिर उसी दिन दोपहर में लकड़ी का बुरादा उड़ाते हुए एक कुर्सी डिजाइन कर रहा है। हाँ, सुनने में थोड़ा किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है। बिल्कुल। अब अंतर नोटिस कर पा रहे हैं। पहले जो ऑडियो जनरेट हुआ था वो काफ़ी रैंडम ऐसे ही नॉर्मली जनरेट हो गया, लेकिन जब हमने उसको कस्टम प्रॉम्प्ट दिया तो वो एग्जैक्टली उसको एक्सप्लेन कर रहा है जो अ, हम लोगों ने कस्टम प्रॉम्प्ट में लिखा था। ठीक है, उसके बाद क्विज भी जनरेट हो गया है, तो हम लोग ओपन करके देखते हैं कि कैसा क्विज जनरेट हुआ है। उसको सिंपली एक्सपेंड करेंगे और क्विज अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे क्विज जनरेट हो गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 शिक्षा प्रणाली किस नए शैक्षणिक ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये वाला है। इस तरह से हम लोग अभी कुछ भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी टाइम बचाने के लिए नॉर्मली मैं कुछ भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इस तरह से हम लोग क्विज अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से क्विज कंप्लीट करने के बाद कितना राइट हुआ है कितना रॉन्ग हुआ है वो हमको पूरा दिख जाएगा। और इस क्विज को फिर से देना चाहे तो यहाँ पे नीचे रीटेक क्विज पे क्लिक करके
फिर से इसको दे सकते हैं। तो अभी के लिए इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारा वीडियो एक्सप्लेनर वीडियो जनरेट हो गया है, देखते हैं कैसा बना है। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की नई शिक्षा नीति के एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव को यहाँ साइड में फुल स्क्रीन बटन है, इस पर क्लिक करके हम इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। डिकोड करने जा रहे हैं जो हमारी एजुकेशन का पूरा नजरिया ही बदलने वाला है। हम सब ने अपनी पूरी जिंदगी उसी पुराने 10+2 मॉडल को देखा है ना? लेकिन अब एक बहुत बड़ा और जरूरी पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे उस 34 ईयर पुराने 10+2 सिस्टम की विदाई से, फिर समझेंगे फाउंडेशनल ईयर्स को, उसके बाद प्रेपरेटरी और मिडिल स्टेजेस, फिर सेकेंडरी स्टेज में मिलने वाली सब्जेक्ट्स की आज़ादी पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि एक स्टूडेंट की नई डेली स्कूल लाइफ कैसी दिखने वाली है। सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल बदलाव ये है कि अब 3 से 6 साल की उम्र की टाइम लाइन है, ये दरअसल बच्चे के ग्रो होने के साथ साथ आगे बढ़ती है। एकदम साइंटिफिक तरीके से बात। तो कितना डिटेल्ड और कितना रिसर्च वीडियो इसने बनाया है। तो जो चीज़ मुझे पढ़ने में 8 से 10 दिन लगने वाले थे, वो चीज़ इसने आराम से 6 मिनट 58 सेकेंड यानी 6-7 मिनट के वीडियो में आराम से बता दिया। और आगे का रिजल्ट जनरेट करने के लिए मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा ताकि ये सारा सोर्स हमारा यूज़ हो। उसके बाद सिंपली हम लोग इन्फोग्राफिक एक जनरेट करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है चूज़ लैंग्वेज, यहाँ पे हमेशा की तरह हिंदी चूज़ हो गया ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि हम लोगों ने पहले यहाँ सेटिंग में करके रखा था। उसके बाद इन्फोग्राफिक का मैं एनिमे स्टाइल चूज़ करूँगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें लिखा है लेवल ऑफ डिटेल, यानी इन्फोग्राफिक जो जनरेट होगा उसमें कितना डिटेल होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको स्टैंडर्ड रखें, क्योंकि अगर कंसाइज करेंगे तो बिल्कुल खाली खाली दिखेगा, स्टैंडर्ड करेंगे तो नॉर्मल रहेगा, और डिटेल्ड में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा कि आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप स्टैंडर्ड के साथ जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे।
तो मैंने यहाँ पे लिखा है based exclusively on the uploaded NEP 2020 document, generate 20 high-yield flashcards covering the most critical reform, new regulatory bodies and pedagogical shift। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो इन्फोग्राफिक जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जब तक ये जनरेट हो रहा है तब तक हम एक डाटा टेबल जनरेट कर लेते हैं। डाटा टेबल के साइड में एरो बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना एक कस्टम प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है बेस्ड ऑन द अपलोडेड NEP 2020 डॉक्यूमेंट क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा टेबल ब्रेक डाउन द न्यू 5+3+3+4 स्कूल स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो डेटा टेबल भी जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं और किसी दोस्त को इस चीज़ का ज़रूरत है तो सिंपली किसी भी ये जो आउटपुट है उसके साइड में 3 बटन है, उस पर क्लिक करके आप शेयर पे क्लिक करके यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड से एनीवन विद द लिंक करके उसके बाद लिंक कॉपी कर लेंगे। एक सेकेंड, सबसे पहले इसको रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, उसके बाद लिंक कॉपी करेंगे और उसके बाद कहीं पर भी व्हाट्सएप में पेस्ट करके सेंड कर देंगे तो वो फ्रेंड भी आपका इसको एक्सेस कर पाएगा। लेकिन ध्यान ये बस देना है कि नोटबुक एक्सेस जो है आपको दिख रहा है वहाँ पे एनीवन विद अ लिंक ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो वो लिंक ओपन ही नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, जब तक सेव नहीं करेंगे ये चेंज आपका सेव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको कोई ऑडियो फाइल है, वीडियो है, उसको डाउनलोड करके भेजना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। 3 बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। डाउनलोड करके मैं प्ले करके भी दिखा दे रहा हूँ। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऑप्शन मिलेगा रखा गया है एसी और कैपेसिटी को टेस्ट बैक का बोझ नहीं। इन 10 दिनों में स्टूडेंट्स कारपेंट्री या पॉटरी जैसे और फॉर्मेटिव होगा है सब्जेक्ट्स का अपना मन। तो इस तरीके से आप डाउनलोड करके किसी को भी सेंड कर पाएंगे। और यहाँ पे इन्फोग्राफिक भी रेडी हो गया है तो हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरह का इन्फोग्राफिक है, ठीक है, इसको आप जूम करके मैं दिखा देता हूँ कितना डिटेल इन्फोग्राफिक बनाया गया है कक्षा 6 से शिक्षा और कोडिंग। ठीक है, इस तरीके से पूरा डिटेल बहुविषयक ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में बताया गया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NBF के बारे में बताया गया। ठीक है, काफ़ी डिटेल ये इन्फोग्राफिक दिया गया है और एनिमे स्टाइल में दिया गया है तो देखने में भी कूल लग रहा है। सिंपली इसको क्लोज करेंगे और ये डेटा टेबल है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से कुछ डेटा टेबल हमारा खुल जाएगा। इसमें दिया गया है यहाँ पे स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज। उसमें कौन कौन सा क्लास आता है वो दिया गया है, उसका एज ग्रुप दिया गया है, उसका ड्यूरेशन दिया गया है, मतलब ओवरऑल काफ़ी डिटेल्ड, और ये किस सोर्स से लिया गया है वो भी दिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल काफ़ी डिटेल्ड ये दिया गया है। इसको अभी के लिए क्लोज करेंगे।
तो कि कुछ इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर इस पूरे नोटबुक को भी आप शेयर करना चाहें तो ऊपर यहाँ पे शेयर बटन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनीवन विद अ लिंक पे क्लिक करके कॉपी लिंक करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी उसको पेस्ट करके आप किसी भी फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं, तो वो इस पूरे नोटबुक को ही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, और इसी तरह का कंटेंट बार बार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।